नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्रे। हेमंत जी को ले आइए जरा। बहुत बहुत स्वागत है हेमंत जी। राहुल गांधी की सांसदी मोदी सर ने मामले में छीनी थी सूरत में। क्या एक बार फिर छीनने की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, या फिर कि छीनने की स्क्रिप्ट लिखी नहीं जा रही थी बल्कि छीनने की स्क्रिप्ट एकदम तैयार हो चुकी थी। पूरा जो है मसाला उसाला पड़ के, सब्जी पड़ के तहरी बन गई थी, खिचड़ी बन गई थी। लेकिन हुआ यह कि हाईकोर्ट का हथौड़ा चल गया और शाह के चेलों ने जो स्क्रिप्ट तैयार कराई थी, उस स्क्रिप्ट की भनक हाईकोर्ट को पड़ गई। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करी और कहा कि माननीय जज साहब, ऐसा लगता है फलाने फैसले से बड़ा प्रेरित थे। वो फैसला कौन सा था उसकी भी बात करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर समझने की जरूरत यह है कि भाई, ये वाकई में कहते हैं ना हॉट टॉपिक, तो ये वाकई में बड़ा हॉट टॉपिक है कि हाईकोर्ट ने पहचान लिया और दबा दी है नब्ज। जरा खबर दिखाइए फटाफट, ले आइए स्क्रीन पे खबर ले आइए। राहुल के खिलाफ निचली अदालत की कार्रवाई निरस्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को राहत, और ये सिर्फ राहत नहीं है, बड़ी राहत है। कैसे है, अगली स्क्रीन ले आइए। झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में मानहानि का सामना कर रहे राहुल गांधी को राहत दी है। अदालत ने चाईबासा की निचली अदालत में चल रही सभी कार्रवाई को निरस्त कर दिया है। अदालत ने इस मामले को फिर से विचार करने के लिए चाईबासा कोर्ट को ही वापस भेज दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि शिकायतवाद पर पुनः सुनवाई करके नया आदेश पारित करे। और क्यों कहा है वो निचली लाइन देखिए। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है, प्राइमा फेसिया यह प्रतीत होता है कि विशेष मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने और समन जारी करने का आदेश सत्र न्यायालय के आदेश से प्रभावित होकर पारित किया गया था, जो विधि सम्मत नहीं है। हटाइए इसको। विशेष न्यायालय यानी कि एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा, और चाईबासा की सत्र न्यायालय। अब चूंकि हेमंत जी हमारे साथ हैं तो हम सीधे हेमंत जी की तरफ चलते हैं एक सवाल के साथ। हेमंत जी, आज निचली अदालत भी कोई एक्सपोज हुई है क्या? ये विशेष न्यायालय भी एक्सपोज हुआ है क्या? और एक्सपोज क्या हाईकोर्ट ने किया है क्या? स्वप्निल भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये इस तरह के मामले जो हैं वो प्रोसीजरल और टेक्निकल होते हैं। इसमें हम्म बेसिकली हुआ क्या, इस केस में ना बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, कई एक नहीं। हम्म इनिशियली जब हम्म शुरू हम्म में जो वकील साहब थे जो बड़े आहत हुए, राहुल गांधी हम्म ने अपने अमित शाह के बारे में एक टिप्पणी की थी। हम्म और वो हम्म, टिप्पणी ये थी कि एक हत्या के मामले में वांछित आरोपी को आप भारतीय हाँ जनता पार्टी का अध्यक्ष बना सकते हैं, भारतीय जनता हाँ, पार्टी के लोग उसको स्वीकार कर सकते हैं, देश स्वीकार नहीं करेगा। ये कोट एंड कोट टिप्पणी नहीं थी। करेगा, हाँ हाँ तो हाँ। उसको लेकर के जो अमित शाह जी के कोई चाहने वाले या भाजपा के कोई समर्थक वकील साहब थे, उन्होंने हम्म रांची के जो चाईबासा कोर्ट है वहां पर, हम्म अच्छा झारखंड के, वहां पर एक केस फाइल किया डेफेमेशन का। और defamation का हम्म, राहुल गांधी बिना तो पहला केस था और ना आखिरी केस है। उनके ऊपर करीब करीब 1.5 दर्जन ऐसे केस लादे जा चुके हैं पूरे देश में। और वो जी। कार्यक्रम अभी भी जारी है, वो कभी भी डल सकते हैं, नए नए केस डलते रहते हैं, कोई हम्म खास बात नहीं। तो हम्म बेसिकली क्या है कि जब इनिशियली जब केस फाइल किया तो सीजीएम कोर्ट में कॉग्निजेबल होता है डेफेमेशन का हम्म केस, मानहानि का केस। सीजीएम यानी कि हम्म, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, उन्होंने उस जी। केस को खारिज कर दिया कि मानहानि का केस नहीं हम्म बनता। तो उसको हम्म, लेकर के सेशन में रिवीजन के लिए गए वकील साहब, और उन्होंने कहा कि हम्म, क्रिमिनल डेफेमेशन फाइल किया जाए। तो क्रिमिनल हाँ। डेफेमेशन फाइल उन्होंने अलाउ कर दी वो एप्लीकेशन। और उसको जो हम्म ट्रायल कोर्ट है सीजीएम की, उसको कहा कि इस हम्म पे संज्ञान ले। तो उन्होंने हम्म संज्ञान लेना शुरू किया और राहुल गांधी को सम्मन कर दिए कि आप फला तारीख को हम्म आए। तो राहुल हम्म, गांधी के वकीलों ने कोर्ट में ये कहा कि साहब वो बिजी है फला तारीख को, वो नहीं आ हम्म पाएंगे। और इन हम्म बिटवीन उन्होंने इस केस को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट हम्म, ने जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने दो टूक बात की कि इस मामले में प्रोसीजरल लैप्स दिखता है प्राइमा फेसी। और वो प्रोसीजरल लैप्स हम्म, क्या है
कि जो पहले जिस सीजेएम ने कैंसिल कर दिए थे, खारिज कर दिया था केस, जैसे ही सेशन से रिवीजन आया उन्होंने समन जारी कर दी। तो लगा कि हम्म ऐसा है कि ये जो केस है, जो ये सीजेएम का ऑर्डर है कॉग्निजेबल उसका, वो कहीं ना हम्म कहीं बेसिकली हम्म इन्फ्लुएंस है, प्रभावित है सेशन कोर्ट की हम्म डायरेक्शन या टिप्पणी से, यूं कह सकते हैं आप। तो जी उन्होंने इस जी पूरे केस को खारिज कर दिया, हाई कोर्ट में जस्टिस के पास केस गया, उन्होंने इस केस को हम्म आउटराइटली खारिज करते हुए इसको कहते हैं लीगल भाषा में रिमांड बैक कर दिया सीजीएम के हम्म पास, कि इसको नए हम्म सिरे से आप सारे के सारे को रिव्यू करें, हम्म नए सिरे से सुनवाई करें, यानी कि फ्रेश हम्म कॉग्निजेंस भी टेकन नए सिरे से। हाँ हाँ तो हाँ वो सारी हाँ चीज है बेसिकली। और ये जैसा मैंने बताया आपको, राहुल गांधी में इस तरह के केसेस आपने देखा था किस तरीके से, कि जब ये कहा था कि सारे मोदी ही चोर होते हैं क्या, उस टिप्पणी को लेकर तो उनकी सांस भी छीन ली थी। तो ये जितने भी स्क्रिप्ट होती है बेसिकली, रह रह करके हम्म, इसके पीछे ये बेसिकली शुरुआत होती है इस बात से कि राहुल गांधी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाए, पहला इसका मूल पर्पस ये होता है। उसके बाद उनको क्रिमिनल केसेस में, कोर्ट केसेस में धक्के खिलाए जाए ताकि वो अपना काम ना कर सके, उनका ध्यान भटकाओ, उन पे दबाव डालो। कोई भी आदमी अगर राहुल गांधी ना हो, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर अदालती कार्रवाई होती है डेफेमेशन की, क्रिमिनल या सिविल, तो निश्चित तौर पे वो दब जाएगा, वो बचेगा उस तरह की बातें करने से। लेकिन ये राहुल गांधी ना तो डरते हैं ना दबते हैं, उन्होंने वहां पर पेश होने की बजाय हाईकोर्ट का रास्ता अपनाया, और हाईकोर्ट ने वो सारी प्रोसीडिंग खारिज करते हुए फ्रेश वो बता दिया कि फ्रेश रिव्यू कीजिए इस पूरे। जो आपने गुजरात में देखा था किस तरीके से मोदी सरनेम वाले मामले में 2 साल की सजा करके और सांसदी ड्रॉप ऑफ दी हेड पे वो अधिकतम कर दी सजा, थी। जी, अधिकतम अधिकतम, सजा जो उस धारा में दी जा अधिकतम सकती थी। लोकतांत्रिक इतिहास में किसी व्यक्ति की मानहानि के केस हम्म में सांसदी जाती या विधायकी जाती, वो अपनी तरह का पहला हम्म केस था। और गजब देखिए हम्म, कि उस केस को आपने देखा, हाई कोर्ट ने भी उसको अपहेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट हाँ में लंबी हाँ बहस चली, और सुप्रीम कोर्ट ने हाँ तब जाकर के वो कन्विक्शन स्टे किया। अगर वो कन्विक्शन हम्म स्टे नहीं होता, केवल उनकी अपील एडमिट होती, तो राहुल गांधी ना एमपी थे, ना एमपी चुनाव लड़ पाते। तो ये पूरे का पूरा एक राइट विंग का एक पूरा प्लान रहता है कि उनको जब आप एक्चुअली डायरेक्टली नहीं दबा सकते, तो इनडायरेक्टली इस तरह के लीगल हम्म उन झमेलों में फंसा करके उन पर दबाव हम्म बढ़ाओ, उनको अदालतों में घसीटो, उनकी बदनामी करो, उनको पप्पू बताओ, जो भी कार्यक्रम है। और राहुल गांधी पे अगर आप ओवरऑल केस देखेंगे, मानहानि के 1 से 1.5 दर्जन केस है, और ओवरऑल देखेंगे तो करीब करीब 25-26 केस कुल मिलाकर के है। कुछ हम्म राहत हम्म मिलती है एक आध केस में, तो तब तक भाई लोग दूसरी जगह करवा देते हैं दर्ज। तो ये पूरे का पूरा सारे जितने भी मोदी जी के, शाह के, बीजेपी के जो भक्त है, आरएसएस के, आपको पता है ना हम्म। सावरकर को लेकर के किस तरह का केस चला महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं हाँ तो अभी इसको चल वो ही रहा है, लड़ूंगा। हाँ, अभी चल ही रहा है पुणे की अदालत में। जी। तो वो हम्म सारी चीजें हम्म हैं बेसिकली, लेकिन वो इन सब चीजों से इवन डरने इवन वाले। इवन हेमंत जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, दर्शकों को यह भी बता दिया जाए कि जिस टिप्पणी को लेकर झारखंड के चाईबासा में केस चल रहा है, अक्सर दर्शक सुनते होंगे सुल्तानपुर का मामला, सुल्तानपुर गए राहुल पेश होने एक बार, चाईबासा कोर्ट में भी इवन पेश हुए हैं। इस कोर्ट में भी राहुल गांधी इसी केस में पेश हुए थे, अगर आपको याद हो, जब झारखंड गए थे अभी हालिया दिनों में राहुल गांधी, तो पेशी थी और पेश हुए थे क्योंकि वारंट जारी कर दिया था चाईबासा की एमपीएमएलए कोर्ट ने। सुल्तानपुर में भी इसी टिप्पणी पर मामला चल रहा है, एक ही टिप्पणी पर दो दो जगह मामले चल रहे हैं। मोदी सर ने मामला, जिसमें गुजरात में सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, दर्शकों को यह भी पता होना चाहिए, अब तो रहे नहीं मरहूम सुशील मोदी साहब, उनकी भी भावनाएं आहत हुई थी, उन्होंने भी केस डाला था, वो केस बिहार में चल रहा था। अभी उसकी अपडेट क्या है वो नहीं है मेरे पास, लेकिन एक ही मामले में कई जगहों पे, वाराणसी में सिख धर्म को लेकर जो टिप्पणी की गई, उसे लेकर वाराणसी में एक केस दायर किया गया था, उस केस को बाद में निरस्त किया गया, उसके बाद से फिर से पुनर्विचार याचिका दायर हुई, दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई है। कल की तारीख की खबर है हेमंत जी कि फैसला सुरक्षित रख लिया है, 17 अक्टूबर को सुनाएंगे, 17 अक्टूबर को सुनाओ देखिए जाएगा फैसला। जी। नहीं, वो आजकल देखिए क्या है कि थोड़ा सा ना अदालतों में भी कई चीजें होती थी, और संवैधानिक हम्म प्रावधानों का किस तरीके से दुरुपयोग करके लीडर ऑपोजिशन को एक हम्म पर्टिकुलर इमेज उसकी बनाना है, ये कार्यक्रम पिछले आज से नहीं, पिछले 2013 से चल रहा है, लगातार चल रहा है, अनवरत चल रहा है। हम्म आपको देखना ये हम्म पड़ेगा कि इसके पीछे मंशा केवल ये है कि झमेलों में उलझा दो उनको, सारी चीज, वो डरने वाला व्यक्ति तो है नहीं, वो हर हाँ चीज को उसी तरीके से। लेकिन आपको इसके मूल की मानसिकता देखनी पड़ेगी। इस देश के संवैधानिक प्रावधान था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती थी एक,
वो क्या था कि जनहित हम्म। याचिका कोई चली जाए। उसके बाद आपने वनतारा का एक केस देखा, जिसको तमाम हम्म। जो विद्वान थे, जो ज्ञान के कानून के, उन्होंने क्या कहा, प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन। ध्यान है हम्म। आपको? तो पब्लिक इंटरेस्ट हम्म। से लिटिगेशन हुई। उसके बाद एक नया क्रांतिकारी आया, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि मुझे पब्लिसिटी कैसे मिले। जी तो जी आज जी। जो इस देश के अंदर जो नया भारत बन रहा है, उस तरह के तमाम प्रयोग चलते रहते हैं, नित नए प्रयोग। और बेसिकली वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, प्राइवेट इंटरेस्ट, ये सारे पब्लिसिटी इंटरेस्ट अपनी जगह है। और जो कंप्लेंट केस फाइल करने का जो बेसिकली केस है, वो डेफेमेशन के मामले में लगातार इसमें बहस होती है देश और दुनिया में, कि क्या डेफेमेशन जो मानहानि का मामला है, मानहानि की जो बात है, उसको आपराधिक श्रेणी से बाहर कर दिया जाए क्या। तमाम देश ऐसा कर हम्म। चुके हैं। तो हम, हमारे यहाँ भी हम्म। लगातार बहस होती है, लेकिन इसको भी धीरे धीरे वेपनाइज किया गया। और उसका पहला उदाहरण आपने अपने आप में देखा, जब सारे मोदी चोर वाले, मोदी सरनेम वाले मामले में किस तरीके से पूरे का पूरा, जो अगर क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे कि कैसे वो केस डंप हुआ, कैसे एक्टिवेट हुआ, ऑल ऑफ ए सडन विद इन नो टाइम उसमें कन्विक्शन हो गया, गुजरात हाई कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाके हम्म। कन्विक्शन स्टे हुआ। हम्म। अगर कन्विक्शन स्टे नहीं होता, केवल रिट एडमिट होती, तो राहुल गांधी एमपी नहीं बन सकते थे, ध्यान रखिएगा। तो ये जो जेल में प्राइवेट होते। कंप्लेंट, हाँ हाँ जी, जेल में भी होते हैं। जेल में होते। तो जेल में होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का। जब आप तथ्यों पे बात ना कर पाए, मेरिट्स पे बात ना कर पाए, तो फिर केसेस में उलझा दीजिए। तो ये जो हम्म। संवैधानिक, ये प्राइवेट कंप्लेंट, देखिए डेफेमेशन के मामले में क्या होता है, मैंने आपके बारे में कोई इस तरह की चीज की, आपका कोई, खुद आप, आपका परिवार या रक्त संबंधी, ब्लड रिलेशन, हम्म। वो डेफेमेशन करे तो समझ में आता है। आपको हम्म। लेकर के कोई पांडिचेरी में केस कर दे मेरे खिलाफ, हम्म। कोई झारखंड में कर दे, कोई जम्मू कश्मीर में कर दे, मेरे तो जीवन में एक ही हम्म। काम बचेगा कि मैं केसेस में ही पेशी भुगतूंगा। यही हम्म। कार्यक्रम है जो 1 से 1.5 दर्जन के आसपास डेफेमेशन केस ऑलरेडी ऑन है, अलग अलग मसलों को लेकर के। हम्म। और अगर इन बातों को देखें, इसको एक पक्ष बना दीजिए, इसको साइड में रख दीजिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा किसको इसके बारे में। जो मोदी जी ने हम्म। सबके बारे में कहा इस देश में सारे ऑपरेशन के, उसका क्या है? क्या वो कानून से हम्म। ऊपर है क्या? क्या उनके खिलाफ कोई रिट एडमिट की जाएगी क्या? क्या उनके खिलाफ कोई हम्म। कंप्लेंट केस एडमिट किया जाएगा क्या? जवाब है ना। हम्म। तो एक मोदी जी नहीं है, ऐसे तमाम लोग हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह है, नड्डा साहब हैं, यहाँ तो अपने क्या हम्म। नाम है इसका, अनुराग ठाकुर है, अपने प्रवेश हाँ। साहिब सिंह वर्मा है। एक से एक हम्म। प्रतिभाएं हैं यहाँ, जो तमाम तरह हम्म। की हम्म। टिप्पणियां, टीका टिप्पणियां करते हैं, व्यक्ति के हम्म। बारे में भी, और तमाम उसके पर व्यक्तित्व के बारे में भी, अच्छा महिलाओं के बारे में भी जिस तरीके की टिप्पणी होती है, हम्म। मुसलमानों के बारे में जिस तरह की टिप्पणी होती है, उनपे तो कोई नहीं करता। तो ये देखना पड़ेगा। और अदालतों को भी एक खास तरह का, माफ कीजिएगा, तमाम तरह के फैसले आप देखेंगे जिसमें साफ दिखता है कि बायस है। यू शो मी द हम्म। मैन, आई विल शो यू द रूल। अगर भाजपाई हम्म। कोई है तो वो स्कॉट फ्री है, अगर किसी ने भाजपा से सवाल पूछ लिया तो उसकी खैर नहीं है। इसका ताजा हम्म। उदाहरण निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे ने क्या किया अपने, कि भाई इस देश के जितने भी धर्म वो चल रहे हैं इसमें, देश में सिविल वार, उन सारे के लिए जिम्मेदार संजीव खन्ना है, चीफ जस्टिस, सर्विस में थे वो। हम्म। उस समय हम्म। उन्होंने कहा हम्म। कुछ नहीं बिगड़ा, नोटिस तक नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। इससे बड़ी हम्म। बात तो नहीं हो सकती। देश ठीक में बात। गृह युद्ध कहाँ कहाँ चल रहे हैं पता है आपको? बता दीजिए मुझे, आप तो सीनियर आदमी, कहाँ गृह युद्ध चल रहा है? हम्म। उस पर कहीं हम्म। कोई चर्चा नहीं। सीजीआई पे जूता फेंकने की कोशिश होती है बड़ी कोर्ट के अंदर। अगर किसी हम्म। ने चूबी की हो, सीजीआई ने बड़प्पन दिखाते हुए कहा कि आई एम यूज टू ऑल दिस, और छोड़ हम्म। भी दे दीजिए। वो एक बड़प्पन था। हम्म। लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं था कि आप उसके खिलाफ ना कोई केस दर्ज करें, ना उसका सार्वजनिक विरोध करें, प्रतिवाद करें। मोदी केस जी से दर्ज भी लेकर हुआ तो के, कर्नाटका में हुआ है, 0 FIR दर्ज हुई जी, है कर्नाटका में। और वो होती रहेगी, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो इस हाँ, अब देश वो में, यहाँ ट्रांसफर होगी, पता नहीं क्या होगा। हाँ नहीं, घूमते रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वकील साहब ने अपना हाँ। काम कर दिया, वकील साहब ने अपने हिस्से की पब्लिसिटी ले ली। भारतीय जनता पार्टी हम्म। का एक मैसेज चला गया डाउन द लाइन कि दलितों के प्रति उनका क्या एक नजरिया है, संघ का एक हम्म। क्या नजरिया है, समाज के प्रति, हम्म। दलितों के प्रति, वो सारी चीज। तो ये आपको देखना हम्म। पड़ेगा कि इस देश का कानून तो सबके लिए बराबर है, संविधान के ठीक मूल में बात। लिखा हुआ है। और उसमें कोई जूता फेंक दे सीजीआई पे, जो अदालतें पूरे देश में, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, स्वतः संज्ञान लेने को एक तरीके से अधिकृत है, और उन्हीं के सीजीआई हम्म। दिया जाए, तो आप सोचिएगा। और माफ कीजिएगा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि यही जूता अगर किसी वरिष्ठ भाजपाई पे फेंका होता, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, अगर हम्म। किसी ने ये जूता किसी भाजपाई पे या किसी आरएसएस के व्यक्ति पे फेंका होता,
तो उसकी क्या गत बढ़ती कानूनी तौर पे आपको पता है? पूरे देश में उसके खिलाफ जी, कितने पर्चे दर्ज होते हैं? और पूरी भारतीय सही बात जनता है। पार्टी क्या बताती? मोदी जी की माता जी को गाली देने का मामला, मैं उसको कतई सभ्य नहीं मानता, कतई उसके पक्ष में नहीं हूं। हुँ, उनको गाली कथित तौर पर कहां दी गई? एक ऐसे मंच पर जहां ना राहुल गांधी थे ना तेजस्वी यादव थे, और भारतीय जनता पार्टी ने क्या बवाल काटा, माफी मांगे, फलाना करे, ये जो आदमी मंच पे ही नहीं, जिसको ये भी नहीं पता कि गाली किसने दी और क्यों दी, वो तो माफी मांगे। जी, और जूता फेंकने वाले को भाजपा का एक व्यक्ति जाता है और थोड़ी देर बाद वो कोर्ट से बाहर आ जाता है, अपने सॉरी थाने से। हुँ, तो ये इस देश में नए तरह का शासन है, नए तरह का लोकतंत्र है, और नए तरह की न्यायपालिका भी है, मैं तो ये कहूंगा। और मैं बार बार आपको जी, एक ही बात कहता हूं, अगर इस देश की न्यायपालिका को अपना इकबाल बचाना है तो उनको बैक टू द बेसिक्स आना पड़ेगा, संवैधानिक प्रावधानों के तहत, विदाउट इलविल, फेवर और बायस। ये तीन चीज होती है हुँ, आपकी शपथ में भी और संवैधानिक व्यवस्था भी है। आपको फैसले करने होंगे, सुनवाइयां करनी होंगी। आप देखिए ना, हुँ, वनतारा का एक मामला, पलक झपकते ही 1 महीने के अंदर सब कुछ सेटल, एसआईटी भी बन गई, रिपोर्ट भी आ गई, सारा कुछ हो गया। उसके हुँ, हुँ, अलावा हुँ, इस देश के अंदर एसआईआर का मामला देख लीजिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का मामला देख लीजिए, जम्मू कश्मीर के हुँ, अंदर जो ये अपने स्टेटहुड का मामला देख लीजिए। ऐसे कितने सैकड़ों मामले हैं जो इस देश की संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। क्या हो रहा है उनका? पढ़े, बनतारा जरूरी था। तो इससे क्या होगा? हुँ, हम कोई जुडिशरी का कंटेम्प्ट नहीं कर रहे, हम जुडिशरी का पूरा मान हुँ, सम्मान हुँ, करते हैं। लेकिन जुडिशरी को अपनी अंतरात्मा में ये भी झांकना चाहिए कि वो जो कुछ कर रहे हैं उससे देश में संदेश क्या जा रहा है, उससे हमारी ठीक बात। अंतर्राष्ट्रीय छवि क्या बन रही है। क्या हम बनाना रिपब्लिक बन रहे हैं क्या? अगर आपके पास पैसे है तो आप हुँ, 1 महीने में फैसला ले आइए, मेरे पास नहीं है, हुँ, पहली बात तो मेरे कोई केस ही नहीं लड़ेगा। अगर कोई व्यवस्था हो भी गई तो उसकी जो दुर्गति होगी हुँ, वो मेरे 3 पीढ़ियां भी कोर्ट में नहीं जाएंगी, ऐसी स्थिति कर देंगे। हुँ, तो हुँ, ये हुँ, सारी चीजें आपको स्वप्निल भाई समझनी पड़ेगी कि राहुल गांधी की सांसदी आपने छीन ली तो उससे क्या होगा? उन्होंने बोलना बंद कर दिया क्या? उन्होंने आपको एक्सपोज करना बंद कर दिया क्या? वो तो सरेआम कहता है कि ठीक मुझे बात, पकड़ के जेल में डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक बात। बेसिक ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो इकोसिस्टम है, उनको एक ही बात समझनी पड़ेगी, वो लोग हैं जो डर जाते हैं उनके हुँ, षड्यंत्रों से, उनकी साजिशों से, उनकी गिदड़ बबकियों से। यहाँ तो व्यक्ति कुछ और तरह का है, वो किसी भी हद तक जाने को जी, तैयार है जब मेरिट की बात आती है, संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी। तो अच्छा है ये एक जी, फैसला हाईकोर्ट ने कहा, और मुझे लगता है वो समय आ गया है जब इस देश के अंदर जो आपराधिक मानहानि है उस कानून के बारे में भी पुनर्विचार करना चाहिए। मुझे लगता है इसका यूज ज्यादा हो रहा है और मिसयूज, यूज कम हो रहा है और मिसयूज ज्यादा हो रहा है, खास तौर पे अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को सेटल करने के लिए। ये एक स्वस्थ डेमोक्रेसी आप नहीं मान सकते, ऐसा मेरा मानना ठीक। हेमंत जी, चलते-चलते एक आखिरी सवाल है मन में और शायद दर्शक भी जानना चाहें। राहुल गांधी के खिलाफ ये जो मानहानि के इतने मामले चल रहे हैं, भाई ठीक है, आज की तारीख में भी चाईबासा से हम ये कह सकते हैं कि चलो राहत मिली है हाई कोर्ट से। लेकिन राहत क्या मिली है? राहत यही तो मिली है कि भाई ठीक है, अब तक की कार्रवाई निरस्त की जाती है और बाकी क्या है कि फिर से सुनवाई कीजिए, फिर से कार्रवाई कीजिए। फिर से कार्रवाई होगी तो क्या हो जाएगा? भाई है। फिर नहीं, से कार्रवाई प्रोसीजर करके ये तो नहीं होगा। हाँ, उसमें क्या है कि अगर प्रोसीजरल में कहीं फॉल्ट है तो उस हाँ, प्रोसीजर को सेटल करने की बात है। हाईकोर्ट ने यही कहा हुँ, कि ऐसा लगता है कि आपका जो फैसला है, सीजीएम ने जो समनिंग हुँ, ऑर्डर बोलते हैं उसको, समनिंग हुँ, ऑर्डर जो है वो अपने सेशन कोर्ट का जो ऑर्डर आया रिकंसिडर करने का, फ्रेश करने का, तो उसमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं प्रभावित है उससे, हाँ, इन्फ्लुएंस है। तो उसको नए सिरे से हुँ, पूरी कार्रवाई कीजिए। उसमें नई कार्रवाई में क्या होता है कि कंप्लेंटेंट जाएगा, अपने बयान दर्ज हुँ, कराएगा, अपने सबूत पेश हुँ, करेगा, और उसके बेसिस पे अदालत जो है, सीजेएम की अदालत ही कॉग्निजेंस लेती है डेफेमेशन का, हुँ, तो वो उसको हुँ, नए सिरे से मेरिट पर, कि ये केस जो है समनेबल है या नहीं है। समनेबल होगा तो ओके, समन जारी कर दिए जाएंगे, नहीं तो खारिज कर दिया जाएगा। ये एक लीगल हुँ, प्रोसीजर है, इसको प्रोसीजरल हुँ, फॉल्ट कहते हैं। और हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं हुँ, ना कहीं इन्फ्लुएंस है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से। तो नए सिरे से हुँ, वही कार्रवाई बिल्कुल अफ्रेश शुरू होगी, नई गवाहियां, नई सारी सबूत, नए तरीके से फिर नया वैल्यू जजमेंट होगा कि संबंध करना है या नहीं करना है। यही लीगल ओके, प्रोसीजर है एडमिशन के मामले में, इसके अलावा कोई चारा होता नहीं है, चाहे जो भी खारिज करे। हुँ, 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 हुँ। चलिए, तो फिलवक़्त ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को एक राहत तो मिली है। अब बड़ी राहत है या नहीं है, ये आप खुद सोचिए।
ये मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं। और क्यों दर्शकों पे छोड़ता हूं, तो उसके पीछे हमने कारण बताया कि कोई ऐसा नहीं, और हेमंत जी ने तो बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया कि भाई ना तो ये पहला मानहानि का मुकदमा है और ना ये आखिरी मानहानि का मुकदमा है। और आलम तो ये है कि राहुल गांधी के ऊपर जितने भी केसेस हैं, उनमें से ये मान के चलिए कि 50% से ज्यादा, 65%, 70% मामले वो उनके बयानों पे ही हैं, उनके बयानों पे ही हैं। 50-60% तो मानहानि के ही हैं, और उसके बाद उनके बयानों पे हैं कि भाई कह दिया कि स्टेट से लड़ेंगे, कह दिया सिख धर्म को, ये कह दिया वहां पे, ये कह दिया यहां पे वो। तो राहुल गांधी के इन तमाम बयानों पर वो कुछ भी कहें तो बस ठीक है, एक नोटिस तैयार करो, भेज दो, यही तो चल रहा है। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज लॉन्चर के साथ। बहुत शुक्रिया हेमंत जी।